मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगो, क्योंकि बाहर तो भिखारियों की भीड़ है। अगर हम किसी के दुख का कारण हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, और वहीं अगर हम किसी के सुख की वजह हैं तभी हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। बदल गई है रंगत जमाने की जनाब, क्योंकि आजकल वही अनजान बनते हैं जो आपके बारे में सब कुछ जानते हों। अपने जीवन में इतने अच्छे भी ना बनो कि लोग आपसे बुरा मानने लगें। इस संसार में बात करने से ही बात बनती है, वरना बात ना करने से तो सिर्फ बातें बनती हैं। प्यार करना आना चाहिए, क्योंकि जनाब ये हो तो सबको जाता है, पर निभाना किसी किसी से आता है। दर्द वही देते हैं जिन्हें आप अपने होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। इस दुनिया में अजनबी बने रहना ही ठीक होता है, क्योंकि वैसे तो लोग अपना बनाकर ही अक्सर तकलीफ दिया करते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उन्होंने कभी कोई गलती की ही ना हो, और वही लोग अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर दूसरों से कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज आपकी खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना किसी के पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वो अपनी जिंदगी में सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से किया करते हैं। हर अच्छे बुरे समय के जाने का भी एक तय समय होता है, इसलिए आप कभी घबराइए मत और वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपका वक्त भी जरूर आएगा। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सही समय आएगा तो आपका सच खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। अगर आप पाने की इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, बल्कि उसकी चाल धीमी तो जरूर है, लेकिन वो चाल लगातार करता है। अपने जीवन में देना सीखें, चाहे आपके पास बहुत हो या थोड़ा, चाहे आप सुखी हो या दुखी। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस आप मेहनत करते रहें, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। शिक्षा एक ऐसा पेड़ है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। इस संसार में सुख तो सुबह के जैसा होता है, जो कि मांगने से नहीं बल्कि जल्दी जागने से मिलता है। आपके जीवन में आपके चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं आपका आचरण आपको ईश्वर तक लेकर जाता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, फिर देखना बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी किसी कचरे की तरह। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर अमीर जरूर बना देते हैं। इस संसार में सबसे बेहतरीन नजर वो हैं जो अपनी कमियों को देख सके। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है, इसलिए कभी भी ईश्वर के फैसलों पर संकोच नहीं करना चाहिए। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी
दूसरों को विचार करना पड़े। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि आपका खुश रहना ही खुद ब खुद रास्ते बना देता है। आपको इस दुनिया में केवल स्वयं को ढूंढना है, क्योंकि बाकी तो सब कुछ गूगल पर मिल ही जाता है। इस दुनिया में चाहने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तुम ढूंढना कोई निभाने वाला। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि इस संसार में हर कोई अपने आप में बेमिसाल है। क्योंकि अगर आप में आप है, वहीं दूसरे में मैं हूं। किसी को गलत समझने से पहले खुद को संतुष्ट कर लेना कि आप जिस बात पर दूसरे से बहस कर रहे हैं वो सच में सही भी है या नहीं। ख्वाहिशें बड़ी ही बेवफा होती हैं, क्योंकि अक्सर ये पूरा होते ही बदल जाती हैं। इस संसार में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, क्योंकि इसके बाद तो दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। जिंदगी में कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। रिश्ते मौके के नहीं बल्कि भरोसे के मोहताज होते हैं। अपनी जिंदगी में अहमियत उन्हीं को दो जो कि आपकी कीमत समझते हों। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो चुपचाप उनसे दूर हो जाओ, वरना आप ऐसे शख्स के साथ रहकर अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मसम्मान खो दोगे। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना तुझे दूर से ही सलाम है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी बात आपके आत्मसम्मान पर आ सकती है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तेरी तकदीर में। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कद्र करना, क्योंकि कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि व्यास ने सिर्फ 2 ही बातें कही हैं कि दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है और दुख देने से पाप। पवित्र मन से कोई भी ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ किसी भी माध्यम की इंसान को आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने जीवन में बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये बात जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है और दूर कौन है।